रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेपो रेट पे 40 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है और इसका सीधा सीधा असर अब हमें दिखने वाला है बैंकों में दिए जाने वाले फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट पे। ये जो रेपो रेट की कटौती हुई है इसका सीधा सीधा असर होगा आप फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट पे। और फिक्स डिपॉजिट की जो भी इंटरेस्ट रेट है लगभग सभी बैंक अपने फिक्स डिपॉजिट पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट में काफ़ी बड़ी कटौती करने वाली है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी जो रेपो रेट में कटौती की है वो काफ़ी बड़ी है। पहले तो 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होती थी, लेकिन अभी जो करंटली कटौती की गई है वो 40 बेसिस पॉइंट की है। तो सभी बैंक अपने फिक्स डिपॉजिट पर दिए जाने वाले जो भी इंटरेस्ट रेट है उस पर भारी भरकम एक रिडक्शन करने वाला है। और मुझे लगता है 5 या 10 दिन में सभी बैंक अपनी नई फिक्स डिपॉजिट रेट को लागू भी कर देगा और एक एक करके अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी 2 या 3 दिन में। आज की वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना एट प्रेजेंट करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है ऐसे 5 बैंकों के बारे में आपको बताया जाए, जिससे कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही अपनी फिक्स डिपॉजिट कर सके और अभी जो ये 10 या 15 दिन बचे हुए हैं उसके अंदर कर सके, जिससे कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सके। मैंने 5 बैंकों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 1 साल की टेन्योर, 2 साल की टेन्योर, 3 साल की टेन्योर, 4 साल की टेन्योर और 5 साल या फिर 5 साल के ऊपर की टेन्योर के हिसाब से। और इन टेन्योर में मैंने आपको ये भी दिखाया है अगर हम 10,000 रुपये की एक फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो अलग अलग टेन्योर में हमें कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाईएस्ट मिल सकती है इन बैंकों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो ये है वो चार्ट जिसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा टॉप 5 बैंक्स फिक्स डिपॉजिट रेट्स। यहाँ मैंने टेन्योर 1 साल ले लिया है और 1 साल की टेन्योर के हिसाब से आप देखिए बैंक जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है एट प्रेजेंट 7.50% और 10,000 की फिक्स डिपॉजिट पर हमें मेच्योरिटी अमाउंट मिलती है 10,771 रुपये। IDFC फर्स्ट बैंक में सेकेंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है 1 साल की टेन्योर में 7.25% और यहाँ पर मेच्योरिटी अमाउंट हो रही है 10,744 रुपये। RBL बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र की बैंक है, ये 7.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है और मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर हमें 10,739 रुपये मिल रहे हैं। और इंडसइंड बैंक में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली है 7% और यहाँ पर हमें 10,000 पर मिल रही है 10,718 रुपये एज ए मेच्योरिटी अमाउंट 1 साल पे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये 5th ऐसी बैंक है जो हमें हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 6.75% 1 साल की टेन्योर में और यहाँ पर हमें 10,000 के रूप में मेच्योरिटी अमाउंट मिल रही है 10,692 रुपये। ये है 1 साल की टेन्योर। अब ले लेते हैं 2 साल की टेन्योर। 2 साल की टेन्योर में भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है 7.50% और मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ 10,000 में मिल रही है 11,602 रुपये। IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है 7.25% और मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ मिल रही है 11,545 रुपये। RBL बैंक यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ दे रही है 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 11,545 रुपये यहाँ मिल रही है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमें 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है और 10,000 की जो भी फिक्स डिपॉजिट है 2 साल की टेन्योर पे हमें मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 11,545 रुपये। और DCB बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, ये भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इस पर भी इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट मिल रही है 7.20% 2 साल की टेन्योर में और यहाँ पर मेच्योरिटी अमाउंट होगी 10,000 में 11,534 रुपये। अब 3 साल की टेन्योर ले लेते हैं। 3 साल की टेन्योर में जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है 1 नंबर में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है 7.53% रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर और मेच्योरिटी अमाउंट 3 साल में 10,000 पे मिल रही है 12,508 रुपये। RBL बैंक है 7.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी रही है 3 साल की टेन्योर में जो कि सेकेंड हाईएस्ट है एट प्रेजेंट मार्केट में और यहाँ पर हमें मेच्योरिटी अमाउंट मिल रही है 12,497 रुपये। DCB बैंक है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिल रही है 7.35%, थर्ड हाईएस्ट रेटेड इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पर हमें मिल रही है 10,000 पर 12,442 रुपये। IDFC फर्स्ट बैंक 7.25% और 12,405 रुपये हो जाती है 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर 3 साल का अगर हम एक फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमें 7.25% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है 3 साल की टेन्योर में और यहाँ भी जो मेच्योरिटी अमाउंट होगी वो होगी 12,405 रुपये। अब ले लेते हैं
5 साल की टेनियर। और 5 साल की टेनियर में देख सकते हैं DCB बैंक है 7.35% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, और 10,000 की जो भी एक फिक्स डिपॉजिट है उसकी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाती है 5 साल में 14,393 रुपये। IDFC फर्स्ट बैंक में 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है और मैच्योरिटी अमाउंट हो जाती है 14,322 रुपये। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 14,322 रुपये, यहाँ भी मिल जाते हैं। RBL बैंक में 7.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है 5 साल की टेनियर पर, और यहाँ भी जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो मैच्योरिटी अमाउंट हो जाती है 14,252 रुपये। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पर 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जा रही है और मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर मिल जाती है 13,974 रुपये। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये जनरल सिटीजन के लिए है, मतलब 60 साल से नीचे जो है उनके लिए है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो इन सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ लीजिएगा, तो आपकी सीनियर सिटीजन रेट वहाँ डिसाइड हो की जाएगी, क्योंकि हमें पता है सीनियर सिटीजन को जनरल सिटीजन से 0.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलती है। तो अगर यहाँ 5 साल की टेनियर में DCB बैंक 7.35% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है तो सीनियर सिटीजन को दे रही है 7.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और IDFC फर्स्ट बैंक में भी 7.25 की 7.75% हो जाएगी सीनियर सिटीजन के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7.75% हो जाएगी। RBL बैंक में 7.65% हो जाएगी और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी अगर आप एक सीनियर सिटीजन है। तो इस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा सीनियर सिटीजन रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो ये है वो टॉप 5 बैंक जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है अकॉर्डिंग टू टेनियर, 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल या फिर 5 साल से ऊपर। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ इन 5 बैंकों में से जो भी टेनियर आप सिलेक्ट करेंगे जिसकी आपकी नीड है, तो आप अपने टेनियर के हिसाब से इन 5 बैंकों के में से किसी भी एक बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो बैंक आपके नियर बाय है तो, क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये नहीं रहने वाला है। करेंटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रही है ये ज़्यादा दिन तक हमें नहीं मिलने वाली है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफ़ी बड़ी गिरावट होने वाली है 10 दिन में ही। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़रूर जाकर इन 5 बैंकों जो मैंने दिखाया है अपने लिस्ट में, इन 5 में से किसी भी एक बैंक में जाकर अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर दीजिएगा। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।